पहले मिलूंगी, जानूंगी, समझूंगी, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच ताई। धीरे, इतना बटन लगाने की जरूरत नहीं, चल आइसक्रीम खाली वरना पिघल जाएगी। मृण्मय के साथ उसकी लव स्टोरी और आइसक्रीम खाते खाते अब सभी का फोन बजता है और वो जाती है। हेलो, क्या मैं मिस सवी से बात कर रही हूँ? मैं सुप्रिया नाइक, मुंबई सिटी एडॉप्शन सेंटर से बात कर रही हूँ। आपने एडॉप्शन के लिए फॉर्म भरा था? यस मैम। मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया है कि आपका फॉर्म हमारे पास आ चुका है और हम आपके क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो आप हमसे पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद कर सकती हैं। हम आपको आगे की इंफॉर्मेशन जल्द ही दे देंगे। थैंक यू सो मच मैम, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। क्या बात है ताई, बड़े खुश लग रहे हो। किसका कॉल था? अडॉप्शन सेंटर से फोन था। मेरी एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ताई, अडॉप्शन? मैं एक बच्ची अडॉप्ट करने का सोच रही हूँ। पर ताई, शांतनु काका और ईशा काकी को पता है, मतलब मेरा मतलब है कि ये बहुत बड़ा कदम है ताई। पर किसे पता कि जिस दर्द से गुजरती है सभी हर बार जब उसे ये एहसास होता है कि वो माँ नहीं बन पाएगी और आज तो उसका सपना ही पूरा हो जाएगा, पर बोलती है कि जहाँ उन्हें पता है, पर मृण्मय के पूछने पर बताती तो है कि आई और शांतनु को पता तो है पर डिटेल में नहीं, और अब रिएक्ट कैसे करेंगे आई ये नहीं पता। वहीं अब भाग्यश्री अपने बेटे के रूम में घुसती है तो देखती है कि पूरा कमरा ही बिखरा पड़ा है और अब उठाना शुरू करती है सारे बिखरे कपड़े, क्योंकि रानी ने छुट्टी ली है और कौन करे रजत का पर्सनल काम, और बड़बड़ करते हुए मिलाती है उसका बेड और सोचती है कि अगर वो नहीं हुई तो उसके बेटे का क्या होगा, पर तुरंत अपने मूड को ठीक कर लेती है भाग्यश्री। और लेकिन मैं क्यों नहीं होंगी? मैं तो होंगी ही ना। लल्ला, 100 साल की उम्र पक्की रखना है? ब्रेसलेट, लड़की का ब्रेसलेट। इसका मतलब रजत की जिंदगी में कोई लड़की आई है। Yes. Hi, I'm सुप्रिया from मुंबई सिटी एडॉप्शन सेंटर। आपके पड़ोसी के बारे में कुछ जानना था। कौन सी नेबर? वो सभी भोसले। उनके और उनके फैमिली के बारे में हमें जानना था, उनका कैरेक्टर, उनका बिहेवियर। लल्ला, तो क्या पूछ लिया इन्होंने? थैंक यू। बस उनके बारे में बस इतना ही कहूंगी कि बहुत ही अनक्लासी लोग हैं, खास करके उस लड़की की माँ। माँ नहीं है वो, सास है उसकी सास। दिखाती है माँ है, बहुत झगड़ालू है, बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है। जब से हम आए हैं ना, बहुत तकलीफ दी है, इतनी तकलीफ दी है कि क्या बताऊं। जलती है हमसे, हमारा जोड़ी फ्लैट है ना, इसलिए। नहीं, बिल्कुल ठीक लोग नहीं है। नहीं, ना खुद खुश रहते हैं, ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। क्या बताए, अभी आ गए हैं तो रहना पड़ेगा हमको। हम तो बहुत दुखी हैं। और भी इतना कुछ है उनके बारे में, लेकिन पूरा दिन निकल जाएगा सुनने में। ठीक है, नमस्ते। अच्छा, हम वेरिफिकेशन के लिए आ गए। अगर इन भोसले की वजह से पड़ोसी इतने परेशान हैं, तो किसी बच्चे को कैसे खुश रख पाएंगे? हमें सभी भोसले को अब इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उनकी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी है ना। एक मिनट, आप में सभी को गलत समझ रहे हैं। दरअसल मेरी मम्मी की उन लोगों के साथ बनती नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको गलत रिव्यू दिया। मैं सभी बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हैं और बच्चे भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बहुत स्पेशल बच्ची है वो, उससे मिलते ही ना मुझे भी एक कनेक्शन फील हुआ। वो एक अच्छी टीचर हैं और
उनके स्टूडेंट्स। पर अब रजत के मुंह से सवी की बड़ाई सुनकर वेरिफिकेशन सही पाकर जाती है दोनों औरतें आगे की प्रोसेस करने। पर क्या रजत को पता है कि किस चीज की वेरिफिकेशन हो रही है? और जहां दरवाजा खोलता है, अपनी मां को दरवाजे के पीछे खड़े होकर बातें सुनते हुए पाता है रजत। और एज यूजुअल अपनी मां को देख रजत बिना कुछ कहे जाता है। पर देख रहे हो लल्ला, उस झगड़खोर के लिए मेरे बेटे ने अपनी माँ की बात काटी, अपनी माँ को झूठी बोला। उस झगड़खोर की बेटी के लिए इतना अच्छा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, जब मैं इतना अच्छा सच बोल रही थी। सुबह से काम करके थक कर आया हूं मम्मी, प्लीज बाद में बात करते हैं। और भाग्यश्री अपने बेटे को इस कदर बिना कुछ कहे जाते देखती है और वो अपने आप से कहती है कि आखिर वो झगड़ाखोर की बेटी नहीं, बहू के बारे में इतना सब कुछ अच्छा क्यों बोल गया रजत। पर कोई तो बात है जो भाग्यश्री को अब खुजली देगी। और वहीं अब वेरिफिकेशन लेनी पहुंची है औरतें ईशा के घर पर, और यहाँ का माहौल कुछ गर्म है। टेंशन में है ईशा। और अभी जब मुझे पता चला कि ये बच्चा गोद लेने वाली है तो मैं कितना खुश हो गई। बच्चा गोद लेने वाली है? नहीं, हमें अंदाजा तो था कि सभी अडॉप्शन के बारे में सोच रही है, लेकिन उसने फॉर्म भर दिया है, बात वेरिफिकेशन तक पहुंच गई है, ये नहीं पता था हमें। आई होप कि सभी के इस फैसले में आप लोग सब उसके साथ हैं, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को ऐसे परिवार में नहीं भेजते जहां उसका खुले दिल से स्वागत ना हो। मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली फिलहाल सभी घर पे नहीं है, तो एक बार हमारी बेटी घर वापस आ जाए, हम उससे बात कर लेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि आप बाद में आए एक बार हमसे बात करने? श्योर, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि हम किसी एक एप्लीकेशन पे ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। जी जी जरूर। पर जहां ये जाते हैं, अब ईशा शांतनु से कहती है कि उसे उन्हें मना कर देना चाहिए था, क्योंकि ईशा को सभी का ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। और एक बार फिर शांतनु को डांटती है कि उसे मना ही कर देना चाहिए था उन्हें। पर अब हम सभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, पहले उससे बात करके उसे समझाना पड़ेगा ना। नहीं, मैं सभी से बात करूंगी, वो ये फैसला नहीं ले सकती। अभी अगर सभी की जिंदगी में एक बच्चा आया तो मेरी बच्ची की जिंदगी में एक जीवन साथी आने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। मैं जानती हूँ सभी की जिंदगी में कोई आने वाला है, कोई ऐसा जो मेरी बच्ची से सच्चे मन से प्यार करेगा, मेरी बच्ची जैसी वैसे ही अपनाएगा।